नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। शशांक यादव घुसकांड एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। आज हजारों अफीम किसान नीमच अफीम फैक्ट्री पहुंचे। जिस तरीके से सभी अफीम किसानों की सैंपलिंग पूरी हो चुकी है, चेकिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन जिन किसानों की अफीम घटिया थी, जिन किसानों की घटिया अफीम थी, उनको एक बार फिर नोटिस देकर उन किसानों को आज नीमच अफीम फैक्ट्री बुलाया गया था और उनके सामने उस अफीम को बताया गया। किसानों को अंदर बुलाया, उनको बताया कि ये थैली आपकी है, ये नाम आपका है। तो उनको एक फ़ोटो खींचा और उनको वापस बाहर भेज दिया। जिसके बाद अफीम किसानों का आक्रोश फूटा और हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक कताबिया से कई चौंका देने वाली बातें अफीम किसानों ने कही। वहीं जिस तरीके से लगातार वॉइस एमपी की टीम कह रहा है कि किस तरीके से नीमच अफीम फैक्ट्री में शशांक यादव घुसकांड के बाद जो मामला सुर्खियों में आया था, वो किस तरीके से अफीम किसानों की अफीम को घटिया बताई जा रही थी, ये गोरख धंधा नीमच अफीम फैक्ट्री में चल रहा था। एक बार फिर जिस तरीके से किसान ने जो बातें कही है, इस पर एक बार फिर मोहर लगती दिख रही है। क्योंकि जो किसानों ने जो हमसे कहा, जिस तरीके से किसानों ने बात कही कि किसानों को अंदर बुलाया, पहले नोटिस दिया जाता है कि आपकी अफीम घटिया है, आप एक बार रीचेकिंग आकर करवा सकते हैं। रीचेकिंग का ये होता है कि आप आएँ और यहाँ पर हाथों हाथ अपनी मशीन में अफीम की पड़ताल करें, अफीम चेकिंग कराएं और चले जाएं। लेकिन अंदर जो हुआ वो चौंका देने वाला था। जिस तरीके से अफीम किसानों ने कहा, अंदर अफीम किसान को बुलाया जाता है, एक एक करके अफीम किसानों को अंदर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये अफीम आपकी है, थैली में बताया जाता है, उससे पूछा जाता है ये अफीम आपकी है, ये नाम आपका है, ये टैग आपका है, तो जाओ फ़ोटो खिंचाओ और जाओ। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसानों की अफीम चेकिंग हो गई। ये किसानों का आरोप था, जिस तरह की बात किसानों ने हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक कताबिया से कही। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बात निकल के सामने आ रही, क्यों आखिर ये भी तो हो सकता था कि गिनती के किसान थे, ज़्यादा किसान नहीं थे, तो उनके सामने ही उस मशीन में चेकिंग की जाती, उनकी अफीम डाली जाती है, पता लगाया जाता है कि माफिन कितनी है, गाढ़ता कितनी है, ताकि किसान संतुष्ट हो जाता। लेकिन जिस तरीके से अफीम किसान को अंदर बुलाया जाता, फ़ोटो खींचा जाता और बाहर भेज दिया जाता, तो ये कुल मिला के एक सवाल खड़े करता है कि किसानों के सामने रीचेकिंग क्यों नहीं हुई और किसान भी इसी मांग पर हैं जिस तरीके से किसानों ने बात कही। एक बार आप वो बात भी सुनिए क्या कहा किसानों ने हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक कताबिया को। नमस्कार, मैं हूं दीपक कताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, आज वॉइस एमपी की टीम पहुंच गई है अफीम फैक्ट्री पर, जहां हज़ारों की संख्या में किसान अपनी अफीम की रीचेकिंग के लिए अफीम फैक्ट्री पहुंचे हैं। और क्या कहना है किसानों का अपनी अफीम रीचेकिंग को लेकर, बात करते हैं किसानों से। बताएं, आज हज़ारों की संख्या में किसान अफीम फैक्ट्री पहुंचे हैं अपनी अफीम रीचेकिंग को लेकर, क्या कहना है? हाँ, पहुँचे तो है, आप सब देख भी सकते हो, यहाँ पे भीड़ भी इकट्ठा है और हम सबको बुलाया गया है। नोटिस दिया गया था हमें और बुलाया गया है कि इतनी तारीख को आपको 8 बजे आना है। तो सभी किसान यहाँ पर 8 बजे पहुँच चुके हैं और अपनी जांच के लिए अंदर गए थे। तो किसानों के मन में एक ये था कि हमें अंदर बुला के हमारा सैंपल लगाएंगे और उसका रिजल्ट हमें उसी समय बताएंगे कि हमारे किसान जो बेचारे समझते नहीं हैं, वो अंधविश्वास में है, तो भाई इसी उत्साह के साथ में आए थे कि हमारा रिजल्ट, हमारी अफीम सही है तो वहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा हमें। लेकिन अंदर जैसे ही गए, जिस किसान का नंबर आया तो वहाँ पर एक पॉलीथीन के ऊपर हमारा वो टैग लगा हुआ था, जहाँ पर हमारा तोल हुआ था। तो जो टैग लगा हुआ था वो बताया कि आपकी पॉलीथीन है क्या। तो भाई हमने नाम पढ़ा उसके ऊपर, देखा कि भाई हमारा पॉलीथीन है और हमारा फ़ोटो खींचा और बोला कि जाओ आप यहाँ से। तो भाई हमारे सामने तो कोई चेकिंग नहीं हुई है। अब उस पॉलीथीन के अंदर हमारा माल है या नहीं है वो हम नहीं जानते। और आज से हमने 6 महीने पहले माल जमा करवाया था, तो 6 महीने के बीच की गैप जो है, उसके बीच में हमारे माल के साथ में क्या हुआ ये कोई किसान नहीं जानता है। कि उसके माल के साथ में उसके अंदर मिट्टी मिलाई, कि धुल गया वो, कि उसके अंदर मार्फिन ही नहीं है। तो हमारी एक ही दरख्वास्त है केवल सरकार से कि जो पुरानी नीति चली आ रही थी, जो मार्फिन के हिसाब से पट्टे को हटाया जाए और औसत के हिसाब से पट्टे दिए जाए। औसत के हिसाब से पट्टे दी जाए। लेकिन देखा गया किसानों का कहना है कि 6 महीने पहले हमने हमारे अफीम फैक्ट्री को दी थी तोल के बाद, लेकिन आज 6 महीने बाद वापस रीचेक के लिए हमको बुलाया, लेकिन हमारे सामने कोई रीचेक नहीं हुई, फ़ोटो खिंचा के अफीम ली। तो किसानों को कहना कि संतुष्ट नहीं है किसान, इस बात को कहना है किसानों का कि संतुष्ट नहीं है। नीमच अफीम फैक्ट्री में 2 महीने पहले घुसकांड भी हुआ था, उसको लेकर क्या कहना है? तो सर, ये उसी का कारनामा है कि हम सब लोग इतने इन्फीरियर, मतलब मिलावट हैं, मिलावट मतलब घटिया है हम लोग। मतलब हमारे अफीम के अंदर मार्फिन की मात्रा नहीं है। जब इन्होंने चेकिंग करी थी उस समय 2 क्लास 3 क्लास का माल था। तो इससे पहले 2 महीने पहले कुछ काम हुआ, यहाँ पे कुछ कांड हुआ है, तो उसकी बराबर जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ हमारे अफीम के साथ हुआ है। जो अच्छा अफीम था, जो 1 क्लास 2 क्लास और 3 क्लास, उन अफीम के साथ ही इन्फीरियर हुआ है। बाकी जो 4 5 और 6 क्लास थे उनके साथ इन्फीरियर नहीं हुआ है। वो अच्छा अफीम है, मतलब जो माल ख़राब दे रहा है उसके पट्टे भी आ रहे हैं, 10 आरी आ रहा है, 12 आरी आ रहा है, 6 आरी आ रहा है, और हम अच्छा माल दे रहा है उसको पट्टे बराबर मिलते हैं। हाँ, बराबर मिल रहे हैं। हाँ।
और जो हम ईमानदार किसान हैं, जो अच्छा माल देने वाले हैं, हमारे पट्टे काट दिए जा रहे हैं यहाँ पर। और ये कहना है किसानों का, जो अधिकारियों को, शशांक यादव जैसे अधिकारियों को जो घूस देता है उसका अफीम का पट्टा गिलास का बता दिया जाता है, और जो किसान घूस नहीं दे पाता उस किसानों की अफीम घटिया बताती जाती है। आज भी किसान अपनी रीचेकिंग के लिए अफीम फैक्ट्री पहुँचे हैं। आपको भी यहाँ बुलाया गया था, किस तरह से रीचेकिंग हुई? कुछ रीचेकिंग नहीं हुई वहाँ पे। अंदर जाके हमें सिर्फ वो पॉलीथीन और जो टैग लगा हुआ था हमारे नाम का वो बता दिया उन्होंने, कहा ये आपका है। हाँ हमारा है। सिग्नेचर भी हमारे थे तो हमने कहा हमारा है। उसके बाद में क्या है कि वो माल के साथ में कुछ छेड़खानी करे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे घर सामने उसकी चेकिंग होती तो वो बात अलग थी। हम मान जाते कि हाँ हमारे सामने, हम संतुष्ट होते कि हमारे सामने हमारे माल की चेकिंग हुई तो वो माल अपना घटिया है कि अच्छा है। अब ज़्यादातर किसानों के नोटिस 1 क्लास 2 क्लास और जिनके 100 का माल था उनके ज़्यादा, ये सब नोटिस उनको ज़्यादा दिए। आज आपके सामने किस तरह की रीचेकिंग हुई? क्या उस रीचेकिंग से आप संतुष्ट हैं? नहीं, कुछ रीचेकिंग नहीं हुई। मैंने आपसे बताया कि केवल हमारा वो पॉलीथीन में हमारा सैंपल हमें हाथ में थमा के हमारा फ़ोटो खींच लिया और हमसे साइन करवा के कह दिया कि वह जाओ अब तुम्हें इसका रिज़ल्ट शाम तक है या फिर कल तक मिल जाए। क्या चाहता है किसान? किसान यही चाहता है, संतुष्ट तभी होगा कि जो उसकी जांच उसके सामने हो जाती, फिर वो मान लेता हाँ अपना माल ख़राब है। सही माल है उसका और उसमें वो बता रहे कि ये माल घटिया है, किस्म का है। नोटिस दे गए वो बाद में 27 तारीख को नोटिस दे गए थे, बोला 5 तारीख को तुम्हें सुबह 8 बजे आना है। किसान सब 8 बजे यहाँ पर उपस्थित हो गए। किसान सुबह से यहाँ आए हुए हैं और किसानों की उम्मीद थी कि आज फिर रीचेकिंग के अंदर हमारा माल एक तरफ से बता दिया जाएगा और हमें फिर पट्टी की उम्मीद रहेगी। लेकिन किसान लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमारे सामने सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई, लेकिन इस रीचेकिंग से, इस प्रशिक्षण से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि हमारा माल की चेकिंग हमारे सामने होना चाहिए। वो घटिया है या बता रहा है मशीन में, हमको बताना चाहिए। कुछ भी नहीं बताया, हमारा को सिर्फ हाथ में दबा करके फ़ोटो ले लिया और हमको कह दिया जाओ तुम्हारे घर सूचना आ जाएगी 2 दिन 1 दिन में। तो क्या चाहता है किसान? किसान यही चाहता है या तो चेकिंग करना हो तो हमारे सामने करनी थी, यानी तो औसत के ऊपर पट्टे दिए जाए। हमारी चेकिंग पहले वहाँ हुई जब भी उन्होंने हमको मतलब माल पास किया और हमारे को लिख करके दिया, पैसे भी दे दिए उन्होंने। फिर आज वो बता रहे हैं कि तुम्हारा माल बिल्कुल घटिया है। 2 महीने पहले यहाँ घूसकांड भी होता है, क्या कहना उसको लेकर? उसको उन्होंने तो हमारे कैनों से माल निकाल लिया होगा। हाँ। और वो अंदर मिलावट बना दी। हाँ। कोई भी चीज़ मिला दी उन्होंने पदार्थ। हाँ। उस कारण से ये सब किसान को भोगना पड़ रहा है। किसान संतुष्ट नहीं है रीचेकिंग से? संतुष्ट बिल्कुल ही नहीं है साहब के। जब हमने माल हम खुद कमाते, आज से नहीं कमा रहे, बचपन से कमा रहे। जब हम खेती करते थे 13-14 साल का था, मैं लूटा हूँ माल में, मतलब चीरता हूँ। जब से पट्टा चले आ रहा हमारा। और हमारे 2 लाइसेंस थे, तो दोनों लाइसेंस हम नहीं कमाए। एक में तो घटिया नहीं बता रहे, एक में घटिया बता रहे। किस तरह? उसमें 5 जड़े थे, इसमें 2 लगाए। 2 वाले को घटिया बता दिया, 5 वालों को कोई बात नहीं। पुराना रिकॉर्ड, हमारे 2 लाइसेंस है। पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाए हमारा। क्या पुराना रिकॉर्ड? पुराना रिकॉर्ड साहब हमारे, जब हमने दोनों पट्टे हमारे एक ही खेत में होते और हम वही आदमी लूटे जीते, फिर दोनों में एक जैसा माल लाते। फिर इतनी उसमें क्या हो रही कि एक में से तो मतलब हमारा एक जड़े का वो 42-43 ग्राम काटते हैं और एक का वो 42 ग्राम 5 वाले का कितना कट रहा साहब, वो उन्होंने काट लिया हमारा माल। उसके बावजूद आज फिर और बता रहे हैं और हमको रिकवरी भेज रहे, आधे पट्टे में रिकवरी भेज दी, हमारे एक पट्टे में रिकवरी भेज दी और वो तो काटता बैठ गया डिग्री में, ये नहीं बैठ रहा हमारा। किसान लगातार अब ये मांग कर रहा है कि मार्फिन के आधार पर पट्टे दिए जाएं, औसत के आधार पर पट्टे दिए जाएं। वाइस साहब एमपी भी किसानों की आवाज़ हमें से उठाता रहा है और आज भी किसान बड़ी संख्या में अफीम फैक्ट्री पहुंचे हैं रीचेकिंग के लिए, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं दिख रहा है। 2 महीने पहले इसी फैक्ट्री के अंदर शशांक यादव घूस कांड हुआ था, जिसके अंदर ये बात सामने आई थी कि जिन किसानों ने शशांक यादव जैसे अधिकारियों को पैसे दिए, उन किसानों का पट्टा पास हो गया, उन किसानों की अफीम 1 लाख की बताई गई और उनका प्रशिक्षण पास हो गया। लेकिन जिन किसानों ने पैसे नहीं दिए उनकी अफीम घटे बताई गई, उनकी अफीम को घटे बताकर उनके पट्टे अब निरस्त करने की बात की जा रही है। और आज इस फैक्ट्री के अंदर दिल्ली से एक टीम गई है जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और अफीम की रीचेकिंग को लेकर भी दिल्ली से जो टीम आई है उसको लेकर यहाँ पर जांच चल रही है। लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है रीचेकिंग को लेकर। किसान चाहते हैं क्या चाहता है किसान, किस तरह के पट्टे वापस दी जाओ? किस तरह किसान ये चाहता है कि या तो रीचेकिंग हो तो हमारे सामने हो और अगर नहीं हो तो हमें
जो पुरानी पद्धति थी उसी के आधार पे पट्टे दिए जाए, जो मार्फिन का बेस था ना उसी के आधार पे पट्टे दिए जाए। और अगर इसके अलावा भी ये कुछ नहीं होता है तो जो किसान हैं वो पुरानी खेती करता आ रहा है अफीम की, तो उसका 2-5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए, उसका रेशो मिलाया जाए, उसके बाद में भी पट्टे दिए जाए। और प्राथमिकता में मैं इसी मांग को रखता हूँ कि पट्टे केवल औसत के आधार पर मिलने चाहिए, क्योंकि किसान के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि वो मार्फिन देख ले कि मेरे अफीम में कितनी मार्फिन है। इसलिए सभी किसानों की यही आवाज़ है कि मार्फिन के हिसाब से पट्टे नहीं दिए जाए और औसत के हिसाब से पट्टे दिए जाए। किसान लगातार यही मांग कर रहा है कि मार्फिन के आधार से पट्टे दिए जाए। किसानों को अगर पट्टे देने अफीम के तो औसत के आधार पर भी पट्टे दिए जाए, उसी बात को लेकर किसान लगातार मांग कर रहा है। और हज़ारों की संख्या में किसान आज अफीम फैक्ट्री पहुँचा है रीचेकिंग के लिए। ये अफीम फैक्ट्री में देख सकते हैं किस तरह से किसान आज अपनी मांग को लेकर इस फैक्ट्री के बाहर सुबह 8 बजे से आ गया है और किसान रीचेकिंग को लेकर भी संतुष्ट नहीं है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवनराव शिंदे के साथ दीपक तबे की रिपोर्ट। तो आपने सुना किस तरीके से अफीम किसान खुद कह रहे हैं, उनको अंदर बुलाया, फ़ोटो खींचा और बाहर भेज दिया, जाओ आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ऐसे में अब किसानों के मन में ये डर बना हुआ, इस चीज़ की चिंता है क्या उनका अफीम का पट्टा बचेगा या नहीं बचेगा। रीचेकिंग के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई। किसानों में आक्रोश है कि हमारे सामने रीचेकिंग की जाए, क्यों ऐसा नहीं किया जाता। और जो किसान जिनकी अच्छी अफीम है उनको घटिया बताया जा रहा है और जिनकी अफीम घटिया है उनको अच्छी बताई जा रही है। इस तरह का आरोप अफीम किसान लगातार नीमच अफीम फैक्ट्री पर लगा रहे हैं। और जिस तरीके से पूरा मामला शशांक यादव घूसकांड का सामने आया था, जिस तरीके से ये सिंडिकेट का खुलासा हुआ था, कतिपय मुखिया और कुछ दलाल जो इसमें मिले हुए थे जो किसानों को लूटने का काम करते थे, लेकिन एक बार फिर किसान आज अफीम फैक्ट्री के बाहर पहुँचे और जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही जिस तरीके से अफीम किसानों को घटिया बताकर उनको बुलाया गया था, उनमें इस बात का डर है कि उनका पट्टा बचेगा या नहीं बचेगा। सरकार से गुहार फरियाद कर रहे हैं कि हमारे सामने अफीम की चेकिंग की जाए। साथ ही किसानों ने एक बड़ी बात ये कही कि हमने अफीम अच्छी दी थी और 6 महीने बाद हमें बुलाया जाता है, अब उस थैली के अंदर क्या हमारी अफीम है या नहीं है इसे हम कैसे मान लें, क्योंकि हमने तो अफीम अच्छी दी थी, 6 महीने बाद क्यों बुलाया। चेकिंग करनी तो हाथों हाथ इसकी सैम्पलिंग की जाती। किसानों का एक बड़ा आरोप है और ये आरोप जो है सही भी है, क्योंकि हाथों हाथ चेकिंग करके हाथों हाथ रिजल्ट दे दिया जाए तो किसानों के सामने और सरकार के सामने जिस तरीके से बार बार आरोप लग रहे हैं कि अधिकारी अफीम को घटिया बताते हैं, तो ये भी जो है एक आरोप हटता दिखे सरकार के ऊपर से। लेकिन कुल मिला के इस वक्त एक बड़ी अपडेट हमने आपको बताई कि किस तरीके से आज एक बार फिर अफीम घूसकांड जो है एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। शशांक यादव घूसकांड एक बार फिर गर्माता दिख रहा है और हज़ारों की संख्या में अफीम किसान आज नीमच अफीम फैक्ट्री के बाहर पहुंचे थे। उनको बुलाया गया था कि आपकी अफीम घटिया है, एक बार आके रीचेकिंग करवा लीजिए आप। लेकिन रीचेकिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई, इस तरह का आरोप किसान लगा रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से किसानों ने अपनी बड़ी बात जो है हमारे जरिए सरकार तक पहुँचाने के लिए रखी है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।